पहले दो चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। जयराम रमेश जो है उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये और शशि थरूर अपना बाल ही चमकाने में रह गए जिंदगी भर जो है, और कांग्रेस को बर्बाद करने में रह गए। अब तक 5 चरणों के लिए चुनाव हो चुका है। 428 सीटों में चुनाव हो चुका है और कल 98 सीटों में चुनाव होगा। पहले दो चरण के बाद ही जो चुनाव 19 अप्रैल और 27 अप्रैल को हुए थे, पहले दो चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि एक तो जो हमें जानकारी मिल रही थी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से, नागरिक संस्थाओं से, अलग अलग लोगों से जो राजनीति में विशेष दिलचस्पी रखते हैं, उनसे जो हमें जानकारी हम हासिल कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी के इंडिया जनबंधन पार्टियों का प्रदर्शन इस बार बहुत मजबूत है 2019 की तुलना में। और दूसरी बात, 19 तारीख के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री के भाषा में, उनके प्रचार में बहुत बदलाव आया, जिसका मैं कुछ जिक्र करने वाला हूं। तो पहले दो चरण के बाद ही ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया जनबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है 4 जून को। इसीलिए 19 तारीख से लेकर मैं हमेशा नरेंद्र मोदी जी को निवर्तमान प्रधानमंत्री का नाम से मैं पुकार रहा हूं। जयराम रमेश जो है उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये और शशि थरूर अपना बाल ही चमकाने में रह गए जिंदगी भर जो है, और कांग्रेस को बर्बाद करने में रह गए। कि बाल चमका के जो है वो अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं कि वो कितने खूबसूरत हैं। एक आदमी तो महिलाओं से ही घिरे रहते हैं, दूसरे के बारे में मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहता। तो ये लोग बाल चमकाते रहे। देखिए क्या है कि कांग्रेस बाल चमकाने वाली पार्टी है। 3 लोगों को यदि आप देखेंगे, सैम पित्रोदा बाल चमकाएंगे, शशि थरूर बाल चमकाएंगे, जयराम रमेश बाल चमकाएंगे, और तीनों बाल चमकाते चमकाते नहीं होता है एक समय कि सारे बाल झड़कर जो है बुढ़ापा आ जाता है। तो कांग्रेस को बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाले यही 3 लोग हैं।